अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिर मिर्ज़ा नज़ीर। हुकूमती हलक़ों की जानिब से बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात कह दी गई है कि अब बहुत हो गया, तब्दीली नागुज़ीर है और जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ जो भी हालात हैं, जो भी शिकंजा है, वो फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है और अब जो मुहिम है पूरी उसका बाकायदा तौर पर फाइनल राउंड में है और उनके खिलाफ शिकंजा सख्त कसा जाएगा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट सामने आया कि अब हम नया पाकिस्तान बनाए जाने की तरह जानब गामज़न है और जल्दी अवाम वो नया पाकिस्तान भी देखेगी। दूसरी तरफ अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो हाल ही में हमने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट से एक रिलीफ मिला शहबाज शरीफ साहब को और उनकी जमानत मंजूर हुई और ये हुआ कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने ब्लैकलिस्ट से नाम हटाने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन बाद में FIA ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको याद दहानी नैब की जानिब से भी कराएगी कि आपके ऊपर ऐसे केसेस हैं और इन केसेस के अलावा जो आपके एक भाई पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं वो 4 से 8 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर गए थे और आप उनके गारंटियर भी थे, तो आपको फिलहाल नहीं भेजा जा सकता। और अब ये तमाम तर कानूनी चाराजोई है जो कि हुकूमत करेगी और जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील में जाएगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, उनकी भी वही अल्फाजों की जो जंग है हुकूमती हकों के साथ वो जारी है। 2-3 चीज़ें हैं उसमें आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करते हैं। हमारे से जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब MP हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिनिस्टर लेबर एंड कल्चर KP के अखमदज़ादा चटान साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चटान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ज़रा बात का यहाँ से आगाज़ किए लेते हैं कि जब ये बयान हमारे सामने आता है कि करप्ट माफिया के खिलाफ मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, तो फिर इससे हम क्या अखज़ करें और क्या उम्मीदें बांधें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरे ख़्याल से अगर आप पाकिस्तान के जो हालात देखें और जो मुश्किलात आपने देखी उसमें ये अज़म दोहराना मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात है। नादिया प्लीज़ ये आवाज़ बंद करा दें, ये जो डबलिंग हो रही है। अच्छा सर, ऑडियो प्लीज इनकी फिक्स करिएगा, इनको शायद बाउंस हो रहा है, क्या है देखें। अच्छा, दूसरा ये कि देखें इन मुश्किल हालात में इमरान खान, लोग कहते हैं यू टर्न लेता है, जो भी क्या इस तरह की चीज़ें आती रही, लेकिन अपने गोल से कभी नहीं हटा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है लीडर के लिए कि मुश्किलात कितनी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, हालात भी साजगार नहीं थे, इसके बावजूद अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा और आज तक खड़ा है। और इसकी वजह है कि आप अगर आप नेब की परफॉर्मेंस देखें तो 400 अरब रुपए नेब ने वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। ये जो बड़े बड़े वाइट कलर क्राइम्स है, इसको पकड़ना पाकिस्तान में शुरू से ही मुश्किल रहा है और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। बदकिस्मती से जो जिस शहबाज शरीफ का आप जिक्र करेंगे बाद में, ये गारंटर था नवाज शरीफ के लिए, वो उसको उधर बैठा दिया है और ख़ुद भी भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के कवानीन हैं जिसमें उनको जो अमीर है, जो बासर है, उसके लिए ठीक है, लेकिन अलग से लेकिन सिस्टम शौकत बन जाता यूसुफ़ज़ई है साहब, और हम सवाल यहाँ देखते पर रहते हैं, यही हमारे आता आंखों के है, सामने चीज़ें बदलती रहती हैं। सवाल यहाँ पर तो यही ये उठता है कि जो बड़ी जी मछलियाँ जिन पे हाथ तो डाले जाते हैं लेकिन वो फिर तैर तूर के वापस आ जाती हैं, रिकवरी कुछ भी नहीं है, रख उनको आप सकते नहीं हैं, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, केसेस चल रहे, लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आया। देखिए, ये चीज़ें वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इससे इंसान को काफ़ी जो अपेरेंटली मायूसी होती है कि जी ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन देखें, एक लीडर होता है जो हार नहीं मान रहा है और जो जो चीज़ें मैंने आपसे बताया कि चूंकि कवानीन आपके ऐसे हैं जिसमें वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना मुश्किल होता है, आपके सामने होता है कि जी ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त आप और चीज़ें छोड़ें, जो एसेट्स इनके बने हुए हैं, अगर सिर्फ आप उसको बुनियाद बनाकर इन्वेस्टिगेट करें तब भी आप इनको जेलों में डाल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके कवानीन, आपके उसमें इतना सुकम है कि वो ठीक बच है, बच निकलते हैं। ठीक है। लेकिन क्या इन कवानीन को देखकर क्या मायूस होकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए? क्या जो करप्शन होती रही है माजी में, क्या उस पर बात ना की जाए? क्या उसके लिए कोई स्ट्रगल ना की ठीक जाए? है, बिल्कुल स्ट्रगल सही है। होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये जो एक वक्त आएगा जब हमारे पास भी अक्सरियत होगी
कवानीन में भी तब्दीलियां आ सकेंगी। तो ये वक्त है अब, चूंकि सेनेट में भी आपने देखा तो अभी आ काफी सकती है, बेहतरी आई है। ऑपोजिशन अब नहीं मौका है चाहती। इंशाअल्लाह ताला। उनको लगता है कि वो उनके गले पड़ जाएंगी ये तब्दीलियां, ऑपोजिशन नहीं चाहती, उनको लगता है उनके गले पड़ जाएंगी ये तब्दीलियां। मैं जरा देखिए चट्टान साहब से बात कर ये लूं। तो कोशिश और नियत की बात होती है। मैं जरा चट्टान साहब से बात कर लूं। चट्टान साहब, जी जी मसला वही है कि जी जी। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, नारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कितनी हर्डल्स हैं। शहबाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए कि वो गारंटियर थे अपने बड़े भाई के लिए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ ऐसी था ना सर, 50 रुपए के रबर स्टैम्प पेपर पे वो गारंटियर थे। उनके भाई चले गए, वो वापस नहीं आए, यहाँ से इनको भी जमानत मिल गई, उन्होंने 5 तारीख को टिकट भी बाहर का खरीद लिया। तो सर ये चीजें आपको लगता है बिल्कुल सही हो रही हैं, या अगर इनको रोकना है, कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी है, तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लानी है, कोई ना कोई रिफॉर्म्स कर रहे हैं चट्टान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात तो ये, जब भी कोई कवानीन की बात करते हैं तो हर जगह पे ये बात किया है कि इस मुल्क में कवानीन की कमी नहीं है, इस मुल्क में कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। दूसरी बात ये कि अगर आपने कवानीन लाना है, ये तो हम कह रहे हैं कि कवानीन में एक कानून बनाए कि या तो सबको इन्वेस्टिगेशन में पकड़ना है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो या तो हम पकड़ेंगे, या आप इस तरह करें कानून इस तरह भाई जिसके रेफरेंस बन जाएंगी, इस हम केस चलेंगे और उसको हम सजाएं दिलवाएंगे। अब कुछ लोगों को तो आप पकड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, कुछ लोग ऐसे जिस पे रेफरेंस बने हैं, और आप चाहते हैं कि अब तो खैर ये पीटीआई का ये बात करना, इमरान साहब का ये बात करना कि मैं एहतिसाब आया हूँ, मैं लोग हंसते हैं, क्योंकि अगर आपने हकीकी तौर पे आपने एहतिसाब करना है तो आप अपने आप करेंगे, फिर अपने घर से, फिर अपने काबिनेट, फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा कि ये एहतिसाब नहीं, इंतकाम नहीं, एहतिसाब हो रहा है। आप अपने हेलीकॉप्टर के इस पे तो कुछ नहीं हो रहे हैं। वैसे मैं तो इस एहतिसाब और इस इंतकाम में कोई फर्क करने से अब कासिर हो चुकी हूँ। जिनके खिलाफ बात की जाती है कि इंतकाम लिया जा रहा है, उनको इतने इतने बड़े बड़े रिलीज भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो पापा नवाज शरीफ साहब की है, जो इश्तिहारी भी है, उनका नाम बदनाम करने के उसमें भी है। अच्छा चट्टान साहब एक सेकंड, सर ये जो एहतिसाब और इंतकाम, ये जरा आप इसको डिफ्रेंशिएट तो कीजिएगा। जिसके खिलाफ बात करते हैं कि जी ये इंतकामी सियासत हो रही है, इंतकाम हो रहा है, कौन सा इंतकाम? बाहर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, दूसरा भाई भी जा रहे हैं, ईद मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, बहुत शुक्रिया, कि ये इंतकाम किसके खिलाफ क्यों होगा? पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो, इससे पहले पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो पीटीआई का कोई ऐसा मामला नहीं था, यानी इनके साथ कुछ नहीं किसी ने किया। यानी ये होता कि अगर इमरान खान या उनके साथियों को जेल में रखा होता, नवाज शरीफ ने या उन्हें कोई तकलीफ दी होती, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए होते, तो फिर तो बात समझ आ सकती थी कि जी चूंकि हम जेल में रखा था इमरान खान साहब को और उनके साथियों को, तो अब वो इंतकाम ले रहे हैं। अब उनका तो इंतकाम यही था कि वो इक़्तिदार में आ गए, और इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने जो केस किया, ये सारा का सारा उन्होंने किया। यानी वो अब हमेशा मतलब में गिविंग ऊपर उनका हाथ रहा है इनके खिलाफ एहतिसाब के मामले में। लेकिन एक बात जो अभी समझ आने वाली है वो ये है कि ये जो कहा जाता है कि जी अब फाइनल राउंड शुरू हुआ है। नादिया, राउंड फाइनल तब होता है जो इससे पहले राउंड आपने खेले हैं वो बड़े ज़बरदस्त हों, फिर उसे फाइनल राउंड कहते हैं। अभी तो कोई राउंड आपका हमें नज़र ही नहीं आया एहतिसाब के मामले में। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप जस्टिस सिस्टम इन प्लेस जो है वो ऐसा ना हो कंपैटिबल, और जो यानी इंसाफ लोगों को दिलाने के लिए और ख़ास तौर पे एहतसाब जो है उस कड़ा एहतसाब करने के लिए उसमें ताकत हो, सकत हो, फिर तो बात की जा सकती है। वरना ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है। उसकी वजह यह है कि आपका अदालती निज़ाम जो है
उसमें आपने जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं वो उसी तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं जो चलती आ रही हैं, और वो फैसले उसी तरह के हमें पहले भी नजर आते थे, अभी भी। दूसरा, आपने जो अकाउंटेबिलिटी के लिए जो आपने इदारा बनाया है, वो इदारा वो है कि जिसके अंदर अब भी यही सवाल मौजूद है कि जनाब आपके अपने लोग जो है वो लोगों के साथ मिले। और कई दफा हम कह चुके हैं हर प्रोग्राम में कि जनाब आपके चेयरमैन साहब, आपके अपने लोग जो थे, आपके प्रोसिक्यूटर्स, आपके इन्वेस्टिगेटर्स, उनके बयानात अगर देखें तो वो बड़े फेवरेबल हैं इन लोगों को, यानी जो एहतसाब को फेस कर रहे होते हैं। तो ना वहां कोई तब्दीली आई है, तो बातें सब की सब उसी तरह बड़े जोर शोर से हो रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि जिससे ये कहा जा सके कि जनाब कोई बड़ा। अच्छा यूसुफ जई साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास। एक तो उन्होंने कहा कि जी बात अंडरस्टूड भी है, इंतकाम तो तब होता ना जब पहले कुछ ऐसा किया हुआ होता। मतलब अगर हम ये रिलेट करें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से तो समझ में आता है, बट ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं कि जी फाइनल राउंड में जाने के लिए आपको पहले और दूसरे दबंग राउंड भी तो लगाने होते हैं, मारने होते हैं। उन राउंड्स का क्या हुआ? देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि हमारे पास हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए रहे हैं। अब जो है ना, हमारा फोकस जो है वो उस तरफ आ गया है। अब इसको टारगेट किया जाएगा। अब जो करप्शन हुई है उसको फोकस किया जाएगा। तो उनका जो अल्फाज का चुनाव होता है, वो जो उसका कहने का मकसद यही है कि अब हर सूरत में जो लूटा हुआ पैसा वो हमने वसूल करना है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी एक जंगजू होता है या जो भी, वो अपने लिए ग्राउंड बनाता है। आप देखिए कितनी मुश्किलात शुरू से लेकर कर्ज़ों में डूबा हुआ पाकिस्तान, महंगाई, सारे मुश्किलात, और उन मुश्किलात में आप एहतसाब की बात भी कर रहे हैं। अगर जब तक आवाम को आप मुतमईन नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी मैं एहतसाब करूँ, कितना मुश्किल नारा होता है ये। लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी और एक स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अपने लीडर के ऊपर कि वो जो बात करता है वो पूरा भी करता है। और उसने मुश्किलात देख ली। अब उनको मेरे ख्याल से अब इस हालात पे हम पहुँचे हैं कि हम इस वक्त इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, जो मुश्किलात थी, वो मुश्किलात अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती जाएंगी। तो ये एक होप दी है प्राइम मिनिस्टर ने कौम को, और ये मेरे ख्याल से बड़ी बात है। ये जो बहुत बड़ी बात इन्होंने की है ना, वो ये कि कौम को मायूसी के दलदल से निकलना है। अगर ये कोरोना ना होता तो सूरत हाल बहुत पहले से तब्दील हो चुकी होती, लेकिन जाहिर है कोरोना की वजह से भी हमारी मईशत को काफ़ी धचका मिला है। इन मुश्किलात और फिर अब पीडीएम की मुश्किलात, ये सब मिलकर आप देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात में जान ना होती तो ये पीडीएम अभी तक मौजूद होती। अब पीडीएम देखो एक दूसरे में गुतम होता है। पीडीएम का कहीं नाम ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इस बात में शेख रशीद की साहब की बात को सेकंड करती हूँ कि हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है पीडीएम को जबरदस्त करने में। वो खुद ही जबरदस्त हो गई है। लेकिन जिसको आप जो इंसाफ के मामले में या फाइनल राउंड के लिए या एहतसाब के लिए जिनको आप मुश्किलात करार दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इनको किस चीज़ से रिलेट किया है? ज़रा मुख्तसर सा क्लिप देखते हैं, चट्टान साहब से जानेंगे। कि शरीफ फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? ये माहौल शुरू हो गया था कि जी कोई बात नहीं है, खाता है तो लगाता भी तो है। उस माहौल में इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाया और उसके ऊपर उन्हें वोट मिला। और हम समझते हैं कि हमारा पैसा है तो फिर पूरी कौम को इसमें अपना हिस्सा डालना है। और जब मैं पूरी कौम कह रहा हूँ तो उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें हमारे प्रोसिक्यूशन के इदारे भी शामिल हैं। जब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने और मौजूदा नैब के सेटअप ने अपनी जगह संभाली है, 400 अरब रुपया उन्होंने मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनसे लेकर के कौमी ख़जाने में जमा कराया है। इसी तरीके से हमारे अदालतों ने जिस तरीके से पैनामा केस का फैसला किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये तासुर बना कि अदालती निज़ाम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा है। जी नाज़रीन, ये थी वो चीज़ें जो कि बेसिकली अगर हम इसको कहें कि जब इन्होंने कहा कि जी हर जगह रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, पूरे सिस्टम की, पूरे
पाकिस्तान की, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने उसको डिफरेंट भी किया। तो चट्टान साहब, हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है और फिर उसी सिस्टम के तहत जो दीगर अकाउंटेबिलिटी है, जो कि नैब या दीगर इदारे भी हैं, आप लोग को भी उससे बड़ी शिकायतें रही हैं, आप लोग बड़े उसके विक्टिम्स भी रहे, लेकिन क्या वजह है कि आज उसको किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कि केसेस जल्दी जल्दी चलें, इंसाफ की फराहमी जल्दी हो, स्पीडी जस्टिस हो, आप हुकूमत से कम इस सतह पे ताउन तो करें कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आए। अच्छा, चराग साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। सर, ये वही चीजें हैं जो आप अभी इससे कबल कह रहे थे कि उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जुडिशल रिफॉर्म्स की बात या ये सारी जिस 50 दफा हम कर चुके हैं, बहुत बार ये बातें हो रही हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये उस वक्त होता है जब आपने इक़्तिदार हासिल करना होता है, उस वक्त ये बयानिया बिल्कुल सेल आउट होता है, लोग बाई करते हैं इसे। कौन सा वाला? कि जनाब अभी जो सूरत हाल है इसको बदलना है, हमने ये करना है। जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इस तरह की वजाहतें लोग आपसे नहीं सुनना चाहते। उसकी वजह यह है कि महदूद मुद्दत होती है 5 साल का। आपने जो कुछ कहा होता है, लोगों की नज़रें होती हैं बिल्कुल उसी तरह, यानी जिस तरह किरामुन कातिबी रा हम खबरनेज़, यानी ये किरामुन कातिबी होते हैं लोग जिन्होंने वोट दिए होते हैं, उनके ज़हन में ये बात होती है कि आज का दिन, वो तसव्वुर ये कर रहे होते हैं कि जो ही इमरान खान बरसर इक़्तिदार आएगा तो ये वो सारी बातें जो उन्होंने की हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, वो 100 दिन का एक फार्मूला था, 100 दिन में भी कुछ लोगों को नजर ना आया, फिर 1 साल, फिर उसके बाद मुसलसल लोगों ने देखा। आज एक बात तो बड़ी तयशुदा है कि आपने कौन सा सिस्टम इन प्लेस किया है, यानी जो आपने देखे ना 2.5 साल में आपने देखा कि कुछ नहीं हो सका। यानी नवाज शरीफ साहब भी चले गए, आप भी थे, सबसे बड़ा शख्स जिसके खिलाफ सबसे बड़े इल्जाम थे उन्हें तो आपने भिजवा दिया। और फिर एक और बात, अगर आपकी विल होती, आज शहबाज शरीफ के जाने की बात कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी और कई प्रोग्राम, बार बार मैंने ये कहा है कि आज तक हुकूमत ने वहाँ अप्रोच नहीं किया हाई कोर्ट को कि ये गारंटर जो थे, ये इन्हें आप क्यों नहीं पाबंद करते कि ये उन्हें मंगवाएं। जो जामिन होता है उस जामिन के खिलाफ 514 की कार्रवाई होती है कि भाई वो आम हालात में। यहाँ तो वो उससे भी ज्यादा मामला है, यहाँ वहाँ तो सिक्योरिटी देने वाला जो है ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह रखता है। यहाँ तो जैसे आपने फरमाया 50 रुपए के और उसके बाद वो कोर्ट जो उसे रिलीफ दे रही है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो भी उस पर बात की जाए, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि बाकायदा अप्रोच करे। आज रात भी एक प्रोग्राम में ये बात हो रही थी, वो कहते हैं जनाब अदालत को खुद देखना चाहिए। अदालत की पर्सन नहीं होती, ठीक है, उसका कोई पर्सन, आपका काम है कि आप उसे मूव करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा चट्टान साहब, आप सुन सके थे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब बयान यहाँ पर कर रहे थे? बीच में मेरा ख्याल कट गया था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सुन ओके फाइन। हम यहाँ पर बात सिंपली ये कर रहे हैं कि हमें अगर एहतसाब की बात करनी है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड की बात करनी है, स्पीडी जस्टिस की बात करनी है, तो फिर हमें सुधरना होगा, पूरे पाकिस्तान को सुधरना होगा। फिर वो कहते हैं कि इसमें सभी आ जाते हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन भी आ जाती है, आपकी अदलिया भी आ जाती है, तमाम चीजें आ जाती है। सर, आप लोग तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी विक्टिम रही है, क्यों नहीं वंस फॉर ऑल आप लोग जुडिशियल रिफॉर्म पे हुकूमत से आप बात करते? बिल्कुल जी, हमने तो स्टार्ट में जैसा ये हमने तो खुद भी कोशिश किया था कि हम इस मुल्क को एक इस तरह का निज़ाम दे दे। 2008 में हमारा हुकूमत बना था कि क्रॉस से बोर्ड एहतसाब हो, अगर वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो कोई ये नहीं कहे कि इसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है, और अगर किसी का कोई कसूर नहीं हुई तो ये पार्टियों बनाने के लिए अपने मेंबर को जो आपके खिलाफ बात करते हैं उसको खामोश करने के लिए, अपने कोलिशन को अपने साथ चलाने के लिए, अपोजिशन को डंडा देने के लिए, कि इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं हो। फिर हमने नवाज शरीफ की हुकूमत में भी नवाज शरीफ साहब को भी दावत दिया था कि आओ मिल बैठ के इस्लाहात करते हैं, एक इस तरह का इदारा बनाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो करप्शन है। फिर हम इस हुकूमत को भी कहा है कि आप आके, लेकिन मतलब ये कि हमारा तो हर वक्त एहतसाब हुआ है सदर इसाक से लेकर शेख रहमान तक और शेख रहमान से लेकर अभी तक,
लेकिन कभी नून लीग का एहतसाब नहीं हुआ है, कभी PTI का एहतसाब नहीं हुआ है। इसकी भी अभी बहुत बड़े बड़े स्कैंडल है, अलीमाबाजी का स्कैंडल है। दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं चटान साहब, बड़ी माजरत के साथ। आप लोग के जो आप लोग पे जो केसेस है ना, PMLN आपके खिलाफ बनाती रही, आप PMLN के लोगों के खिलाफ बनाते रहे। अब जब PTI की हुकूमत है, ना आपने हुकूमत में रहते हुए अपने खिलाफ केसेस बनाए, ना कभी PMLN ने हुकूमत में रहते हुए अपने खिलाफ केसेस बनाए। आप PTI से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हुकूमत में रहते हुए अपने खिलाफ केसेस बना ले? PTI की हुकूमत जाएगी, 2030 में इलेक्शन होंगे, आप आ जाइएगा, आप इनके खिलाफ बना दीजिएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट सुन ले, जिस तरह शौकत यूसुफजई को सुनते हैं ना, लुकमा नहीं देते हैं, जिस तरह आरिफ चौधरी साहब को सुनते हैं, मेहरबानी करके मुझे भी अच्छा चलिए सुनाइए जी। क्योंकि मैं हुकूमत के खिलाफ आ जाता हूँ तो आप फिर मुझे लुकमा देते हैं। या तो मुझे कहें कि मैं यहाँ पे बैठ के इमरान मियां जी की और PTI की तारीफें करूँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मैं ये शुरू कर देता हूँ। अच्छी तो लगती है, अगर आप कहूंगी नहीं। अपोजिशन के हैसियत से बुलाए तो फिर मुझे अपोजिशन का किरदार अदा करने दी। हाँ करे सर करे। मैं कह रहा हूँ कि भाई अब ये लोग भी तैयार नहीं है कि क्रॉस के बोर्ड एहतसाब का इदारा हो, क्योंकि अलीमाबाजी के 162 अरब के असासी निकल आए एक मशीन से। खुद जो चीनी स्कैंडल है, जो चीनी एक्सपोर्ट हुआ, वो इमरान मियां जी के सिग्नेचर से एक्सपोर्ट हुआ। फिर वापस जो इंपोर्ट हुआ वो भी इनके सिग्नेचर से हुआ। जो गंदम की स्कैंडल है वो भी इनकी वजह से है। जो दवाइयों का स्कैंडल है वो भी इनकी वजह से है। जो पेट्रोल का, यानी तमाम जितने इस हुकूमत में जितने मेगा स्कैंडल्स करप्शन के आए हैं, मेरे ख्याल से कभी जिंदगी में इस तरह के स्कैंडल किसी हुकूमत के दौर में नहीं आए। और इनके सारे के ताने बाने जाके इमरान मियां जी से मिलते हैं। तो ऐसे हालात में ये भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। ये इदारा आप उठा के जो केसेस बने हैं, अच्छा। जिसपे जमानती दी हैं, इसमें आप मुहतरम सुप्रीम कोर्ट के जजों के कमेंट सुनी कि ये इदारा किसके लिए बना है। ये इदारा PTI खुद कह रहे हैं कि ये इंतकाम के लिए, इनके अपनी मेंबरान के आप अच्छा चटान साहब, अपोजिशन में जब इमरान मियां जी का इसके बयानात आप सुन ले, तो ये इदारा अगर हमने वाकई एहतसाब करना है, ये तो एहतसाब हम इसलिए बीच में ले आते हैं कि लोगों की महंगाई पे बात नहीं करें। ये तो हम इसलिए आते हैं कि लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करें। अच्छा ठीक है। ये तो चटान साहब एक सवाल आपसे आदमी की पूछना जिंदगी है, का फिर आगे बढ़ती क्या हूँ। हो रहा है अमीर इंसान की। चटान साहब एक सवाल आपसे पूछना है, फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से शोर डाला है उसने कि जी हमारे साथ जो है वो विक्टिमाइजेशन भी होती है, हमें इंसाफ भी नहीं मिलता है। क्या आज भी आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा और PMLN की हुकूमत, PMLN की जो जमात है या उसके जो रहनुमा हैं, उनको बेहतर रिलीफ मिल रहा है? क्या आज भी आप लोगों की शिकायतें कायम है? क्योंकि जब अदालती फैसले आ जाते हैं तो उन पर तो बात हो सकती है। हम तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं मुल्क से बाहर जाने के अदालत का जो फैसला है कि पीपल्स पार्टी ने जो डील किया था ना, पीपल्स पार्टी की डील की वजह से हमजा शरीफ रिहा हुआ, पीपल्स पार्टी की डील की वजह से शहबाज शरीफ साहब रिहा हुआ, पीपल्स पार्टी की डील की वजह से इनके और बहुत सारे मसाइल हल हो गए। अगर हल नहीं हुआ तो हमारा खुर्शीद शाह साहब जो है अभी तक जेल में है और अभी तक 21 महीने हो गए। 21 महीने के बावजूद भी उनको न जमानत मिला है और न वो अभी तक उनको रिहाई मिली है। तो हमें तो खुशी है कि अगर उनको कोई रिलीफ मिला है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क में सबके साथ एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई फौजी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो, कोई जर्नलिस्ट हो। ठीक है, दो नहीं एक सबके साथ एक जैसा कानून होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये मैं ये आपसे सुनना चाह रही थी। शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ तो इनके गिले शिकवे हैं पीपल्स पार्टी की अपनी जगह, वो आप उसको आप जरूर एड्रेस कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ साहब को रोका और अभी भी बात ये हुई कि वो तो गारंटियर थे नवाज शरीफ साहब के, इतने बड़े बड़े उनके ऊपर इल्जामात हैं, उनके इतने ज्यादा प्रूफ है। बल्कि एक छोटा सा क्लिप है शहजाद अकबर साहब का, वो भी अगर मैं आपको सुनवा दूं कि उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो किन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर हम मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी मेरे क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए। सुनाइएगा जी। जो अदालती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आज ये 55 वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। 54 वॉल्यूम्स का इसके अंदर एविडेंस है। फर्स्ट वॉल्यूम इसका रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में
ये एविडेंस है जिसमें से आई थिंक इस वक्त 12 या 13 गवाह हो चुके हैं और ईद के फ़ौरन बाद ट्रायल आगे चलेगा। ये जो कौम को गुमराह करने की कोशिश करना है कि कहाँ है वो सबूत, तो ये जनाब आली ये हैं वो आपके ज़राए जो आप तो बताने से कासिर हैं, लेकिन ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका मुंह बोलता सबूत है। 4 जजेस ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है, अब सिंगल जज बेंच कह रहा है कि ये जा सकते हैं मेडिकल के लिए, तो ये क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। सेम अक्यूज्ड एंड सेम सिमिलर मैटर, तो दिस इज अ फर्स्ट एंड वेरी फेयर ग्राउंड फॉर अपील जिसको लेके आगे जाना पड़ेगा। अगर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो एब्सेंस में किसी अक्यूज के खिलाफ ट्रायल प्रोसीड नहीं कर सकता। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो यही है कि उनके अपने ऊपर जो केसेस हैं डेफिनेटली उनका पूरा एक ट्रायल चल रहा है, और फिर वही वाली बात है कि जिनकी गारंटी इन्होंने दी थी वही वापस नहीं आए, तो ये अपने मेडिकल ग्राउंड्स पे चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, जिस तरह से अभी आरिफ चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि हुकूमत ने अभी तक उस ट्रायल कोर्ट से रब्ता ही नहीं किया जिसकी गारंटी पर, या जिसने शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर लेकर और नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया था। तो सर, जिसने गारंटी दी आप उसको तो रोक रहे हैं, लेकिन जहाँ से गारंटी मिली और फिर वो वापस नहीं आए, वहाँ अभी तक उसको अप्रोच ही नहीं किया हुकूमत ने, क्यों? देखिए, मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर की बात है ना कि अब वक्त आ गया है, तो जब वक्त आ गया है ना तो अब इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें प्रोसीड होंगी, कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये शहबाज शरीफ की तो बात ऑलरेडी हो चुकी है, मैं इस पर क्या बात करूं कि खुद गारंटर, खुद पहले भाई को भगाया, खुद भागने की कोशिश हो रही है, लेकिन भागने किसी को नहीं दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो कानूनी तरीके हैं वो इख्तियार करेंगे। जाहिर है हमारे पास कोई डंडा तो है नहीं कि हम डंडा उठा के उनको सर पे मारें। डेफिनेटली हम देखिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। अब तो बात सामने आ गई है ना कि वक्त आ गया है। जब वक्त आ गया है तो इंशाल्लाह अब सारी चीजें प्रोसीड होंगी। दूसरा जो इन्होंने बात की चट्टान भाई ने, सर वक्त बड़ा कीमती है, वक्त डिले हुआ, इसको भी बताना पड़ेगा आपको। हर बार जमहूरियत की बात होती है, लेकिन जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? इन दोनों पार्टियों ने पहुंचाया, करप्शन करके। कोई पार्टी जो है इससे पहले 2-2.5 साल नहीं मुकम्मल कर सकी थी, किसी ने 5 साल मुकम्मल। क्यों? इसलिए कि करप्शन, उस वक्त इमरान खान तो नहीं था, उस करप्शन इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई बर्दाश्त ही नहीं करता था इनको। तो वो जो सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, इनको ये फिक्र ना करें, कोशिश हो रही है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क पे एक वक्त तो ऐसा आएगा कि जिसने इस मुल्क को लूटा है उन्होंने वापस करने होगा। अच्छा देखिए, पे करनी होगी इंशाअल्लाह ताला, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उससे हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ना इमरान खान पीछे हटेगा। अब वक्त आ गया है, कितना अर्सा हो गया नवाज शरीफ साहब को गए हुए? मेरे ख्याल साल से तो ज्यादा ऊपर ही हो गया, और 8 हफ्ते का 4 हफ्ते का कहकर गए थे, तो ये डिले क्यों आया? ये वक्त बड़ा, एक एक लम्हा कीमती होता है हुकूमत के जाने में। मेरे ख्याल 2-2.5 साल ही रह गए हैं। देखिए, बात यह है कि ये बात को आज की तो है नहीं, ना शहजाद अकबर साहब की सारी गुफ्तगू आज की है, ना ये इनका बयानिया आज का है कि जनाब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है, बल्कि 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि वो कब बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि उनको रहम आ गया, तरस आ गया, उनकी कैबिनेट को तरस आ गया। अगर उनकी कैबिनेट को तरस आ गया था तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शहबाज शरीफ, मैं कहता हूँ, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, लाख रिपोर्ट्स हो, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सारी रिपोर्ट्स मैनेज थी, मैन्योवर्ड थी। अगर मैन्योवर्ड ना होती तो ऐसा ना होता। और दूसरी बात यह है कि आप अपने लोगों ने मैन्योवर्ड दी थी, यू नेवर नो, या तो सब कुछ उनके लिए। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे यहाँ तक, मैंने अख्तर हुसैन साहब का आपको हवाला शायद दिया था कि लोन कमीशन रिपोर्ट के मामले में जब उन्होंने दस्तखत किए तो मैंने उनसे पूछा, बाद में रिटायर्ड थे, मैंने कहा जी आपने कैसे दस्तखत कर दिए? उन्होंने बरबैटम, आज भी जिंदा है इंशाल्लाह, और इससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, उन्होंने कहा कि सही मेरे पाँव पर पड़ गया आके ये जो था अफजल लोन। तो यहाँ तो पाँव भी रोक पड़ते हैं, यहाँ तो सारा कुछ हो जाता है। असल बात जो है ना, वो इस चीज़ की ज़रूर इन्हें वजाहत करनी चाहिए कि ये जो आज क्या वक्त आया है, वक्त तो उस वक्त था जब एक शख्स कमिटमेंट करके गारंटी दे के ले गया अपने भाई को कि जनाब ये आ जाएंगे। उसके बाद उसके भाई की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने रिपोर्ट देनी थी।
पंजाब हुकूमत के जिम्मे लगा दिया था अदालत ने कि जी पंजाब मीडिया भी तो हुकूमत सारा एक एक्सटेंड कर तरफ ही था सकती है, ना। ना उसने पंजाब मीडिया भी कह रहा हुकूमत को था कि जी रिपोर्ट्स बड़ी डॉक्टरों ज्यादती की हो रही पेश है। की और ना ही वो वापस आए। उस वक्त जिम्मेदारी इनकी ये थी और आज उस वक्त से लेकर आज तक आपके प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। जहां वक्त आना चाहिए था वहां इवन ये बात अगर उनकी जब उन्होंने एप्लीकेशन दी उस वक्त भी वहां ये मामला इस अंदाज में उठाया जाता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। शायद फिर भी ये वक्त भी नहीं आता। हाँ यूसुफ जई साहब क्विक सर रिस्पॉन्ड कर दे, सर फिर चट्टान सर साहब आप की ये तरफ जाऊंगी। देखें कि मैं आपको देखे अर्ज करूं ये मुल्क कितनी मुश्किलात से गुजरा है। अगर आप समझते हैं, दिल पे हाथ रख के कहें, अगर इमरान खान ना होता तो जो इस मुल्क के हालात थे क्या है इसी तरह रहता, कोरोना के बावजूद भी इस तरह रहता। आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, क्यों कुछ नहीं हुआ? आज आप अपने रेमिटेंसेस को देखें, आप अपने एक्सपोर्ट को देखें, आप अपनी मीशत को देखें, आहिस्ता आहिस्ता क्या बेहतरी नहीं आ रही? पूरी दुनिया तो सुकड़ रही है। वहाँ की मीशत के देखें आप, जो इंडिया के जो हाल हो रहा है, जो दूसरे ममालिक का हाल हो रहा है कोरोना की वजह से, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस है, क्योंकि देखें वो चीज़ें नहीं हो सकती जो आप कहें कि दूध और शहद की नहरें। जब तक आप अपना कर्जा ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, आपको किस हालात में पाकिस्तान मिला था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत सारे इश्यूज जो है वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। अब इसको फोकस किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 5-6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा, लोग भी मुतमईन होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा चट्टान साहब, मैं ऐसी सोच रही थी जब ये बातें हो रही थी कि ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, वैसे कुछ कम भी नहीं गुजरा। पिछले साल सितंबर अक्टूबर इस तरह से बात है, आप लोग की मीटिंग्स होती थी, बस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, इस हुकूमत को हमने घर भेजना है, फैसला कुन हमने तहरीक चलानी है। फिर जो कुछ हुआ हमारे आपके सामने हुआ। अभी क्या ठंडे होके बैठ गए, चिल करना है, चिल प्रोग्राम चल रहा है कि जी बस अब चल रहा है तो चल रहा है, अब 2023 के इलेक्शन पे ही फोकस करें। ये जो एहतजाजी तहरीक थी, हुकूमत हटाओ तहरीक थी, ये ऑपोजिशन अब बैठ गई है, खामोश होकर हथियार डाल दिए आप लोगों ने। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला एहतजाज भी होगा, लेकिन मौजूद है। अब एहतजाज की जरूरत नहीं है। आपने सदुमर साहब को सुना होगा कि लोग पूरे होते हैं, क्योंकि इसको पता चल गया कि मैं ये हुकूमत चलना हमारी नहीं है। इमरान खान ना होता तो शायद ये आपकी दोनों पार्टियां जो है ना वो तो अच्छा मैं जरा यूसुफ जई साहब एक सेकंड ना, मुझे जरा इनसे ये पूछने दें। आप कह रहे हैं ईद के बाद ये इंडिपेंडेंट कोई मूवमेंट रन करेगी पीपल्स पार्टी, या पीडीएम के प्लेटफॉर्म में दूसरी रूप फूकेंगे? नाजिया, मैं कह रहा हूँ कि पूरी मूवमेंट की जरूरत नहीं है। सदुमत वाला है, आपको जड़ छुड़ाने वाला है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मुल्क हमारे चलने का नहीं है। और कोरोना का ये दूसरी बात जिक्र किया यूसुफ साहब ने, तो यूसुफ साहब आप मुझे बताइए, इस कोरोना में 127 करोड़ डॉलर आए इसके, इसमें आपकी पुख्तनख्वा को कितने मिले और इसमें लोगों को कितने मिले? अच्छा ठीक है, किधर आए थे? रिस्पॉन्ड करने दें कहाँ से आए यूसुफ थे? जई साहब को, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आए थे? मुझे हवा में बातें कर रहे हैं $50 नेशनल टीवी पे बैठ कर। चट्टान सुनी सुनाई बातों पे वो ना करे ना, ये तो नेशनल टीवी पे आप बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है मेरे भाई कि कौन से पीडीएम, कोई वही पीडीएम या किसी और पीडीएम की बात आप कर रहे हैं? कोई नई पीडीएम बनेगी? नहीं, आपको तो वो नहीं छोड़ने कौन सी वाली नून लीग को दावत देगी पीपल्स पार्टी? पीएमएलएन लंदन या पीएमएलएन पाकिस्तान? मैं कह रहा हूँ हमें न लंदन की जरूरत है, हमें न पाकिस्तान की जरूरत है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने अयूब खान के खिलाफ एजुटेशन चलाया है, हमने जियाउल के खिलाफ एजुटेशन चलाया है, हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एजुटेशन चलाया है, हमने नवाज शरीफ के खिलाफ भी चलाया है, और हमने अच्छा अब जरा मुझे मायराना राय जानने दीजिएगा। हुकूमत के लिए ये मुझे मायराना राय लेने दीजिएगा। लेकिन अब इसके बाद आप एजुटेशन के काबिल नहीं हैं अल्लाह के फजल से। हद तक महदूद होकर रह गई है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बगैर इतना दमखम है कि तहरीक चलाएगी। चट्टान साहब जितनी तहरीकों का हवाला दे रहे हैं उनमें से कोई एक तहरीक ऐसी नहीं है जो इन्होंने खुद अकेले चलाई हो, जाहिर है। यानी सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो तहरीक जो उन्होंने अयूब खान के खिलाफ चलाई थी, उस वक्त बाकी लोग उनके साथ शामिल हो गए, उनकी तहरीक थी। उसके बाद तो आप देखें ये जब भी हुआ है ये इकट्ठे हुए हैं, यानी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD बनी और बनी,
उसमें नवाब अदलिया तहरीक। नसरुल्लाह खान ये सारे थे। अदलिया की तहरीक पीपल्स पार्टी ने नहीं चलाई थी, जाहिर है, मैं वही कह रही हूँ पीपल्स ना कि सब पार्टी मिल- के खिलाफ चली थी। इनफैक्ट चूंकि जरदारी साहब नहीं चाहते थे, जरदारी साहब ने काफ़ी रेजिस्ट किया था और बिल आखिर उन्हें फैसला करना पड़ा था किसी के कहने पर, या जिस तरह भी वो हुआ था। आज जो बात ये कर रहे हैं, मामला ये है कि वही हालत जो हमारी हुकूमत की है कि वो हमें जब आप उनसे पूछते हैं कहते हैं इंशाअल्लाह, फिक्र ना करें, अब वो दिन आ गए। अब अच्छा, इसी तरह आप अगर पीडीएम की बात करेंगे तो आपको नादिया पीडीएम की तरफ से ये बयानिया मिलेगा, चाहे वो सोए हुए हो, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो उनकी आपस में, वो आपको कहेंगे फिक्र ना करें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक जरूर चलाएंगे। बात यह है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक सर, हम चलाने ही की इनको क्या जगाते जरूरत रहते है, हैं। और ना कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में है। इस वक्त जो स्प्लिट है वो इतना वाजे है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा उनके खिलाफ मुहाजरा है, नून के खिलाफ, और नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाजरा है। अब मामला लेकिन सर, तहरीकों का नहीं। मैं जो वो बात करी थी ना कि पीएमएलएन लंदन या पीएमएलएन पाकिस्तान, क्योंकि खबरें कुछ यही थी ना कि अंदरूनी खाना शहबाज शरीफ साहब अप्रोच कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया कि जी पीडीएम बनाने वाले हम थे, हमें निकालने वाला कौन होता है, हमसे रुजू करें अगर दोबारा पीडीएम में हमसे बात नादिया, करनी उसका है। जवाब एक बड़ा वाजे है कि खुद जो मरियम नवाज है वो नुमाइंदा है लंदन वाली तहरीक मुस्लिम लीग की, वो तो इनके साथ इख्तलाफ कर बैठी है और यानी उन्हीं के साथ तो झगड़ा हुआ है। और जो बाकी यानी पीडीएम का हिस्सा पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ साहब तो लड़ने के मूड में नहीं है, वो डिफरेंट है उनका स्टाइल। तो अगर ये पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब का इत्तेहाद होता है तो ये इत्तेहाद होगा कि आइंदा आने वाले दिनों तक अपनी बात को जारी रखा जाए, बयानात दिए जाए। लेकिन एक साल के बाद जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो आप देखें माहौल बन जाएगा माहौल और इलेक्शन का, बन जाता है, अपनी क्या कैंपेन में तहरीक लग और क्या जाएंगे। लोग कहते हैं जी इंतजार करो अभी वोटों कितने चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब और इनके आपस में अच्छे हो जाएगा सब? कोई चांस इसलिए नहीं है कि शहबाज शरीफ हाँ जी, और पीपल्स हाँ, पार्टी, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शहबाज शरीफ वाली इसलिए कि मेरे ख्याल में दोनों का मौकफ एक ही है, ना सिस्टम को डिरेल करना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना शहबाज शरीफ चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी पूरा वक्त इन्हें देना चाहते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पर लोगों की नज़रों में नीचे गिरें और वो इक़्तिदार में आए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी चूँकि ऑलरेडी स्टेक होल्डर है, एक सूबे की उनके पास हुकूमत मौजूद है, वो उसी सूबे तक ही महदूद हैं। 18वीं तरमीम जो है यानी मुझे तो लगता है उस सूबे से निकलने की अब ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी है पीपी की। तो इसलिए वो भी ये नहीं चाहते कि मामला उससे पहले कहीं खत्म हो। तो आप ये समझे कि आने वाले दिनों में ये जितना वक्त रहता है, जो वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आया है इनफैक्ट परफॉर्मेंस दिखाने का। मैं यही सवाल हाँ। लेके शौकत, बिल्कुल सही आपने बड़ी बात की है शौकत यूसुफजई साहब। आधा वक्त तो आपकी हुकूमत का गुजर चुका, अब जब आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया, उसमें आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है और करनी पड़ेंगी, करना होंगी। प्रायोरिटीज आपने सेट ये करनी है कि आपने इधर आवाम को डिलीवर करना है, आपने अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है, आपने महंगाई पे काबू पाना है, या अपनी मईशत को आपने जो है वो ट्रैक पर लेकर आना है, या फिर आपने केसेस बनाने हैं, एहतसाब करना है, या लूटी हुई दौलत मुल्क से लेकर आनी है और इन लोगों को जिनको आप करप्ट माफिया कहते हैं उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि आपको आपका फोकस दो चीजों में बैक वक्त नहीं हो सकता और दोनों से हाथ धो बैठेंगे। प्रायोरिटी क्या है सर? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना प्रेशर अपोजिशन डाल सकती थी गवर्नमेंट के ऊपर वो उन्होंने डाल दिया। इसके बावजूद कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है। आप देखें कि हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी रही, अपने स्टैंड पे खड़ी रही, और मेरे ख्याल से ये बड़ी बात होती है कि आप अपना स्टांस ना छोड़ें। और इतनी मुश्किलात, देखिए ये बहुत मुश्किल वक्त होता है कि आप एक तरफ आपने जहांगीर तरीन को छेड़ दिया, दूसरी तरफ आपके पास अपनी अक्सरियत नहीं है, लेकिन आप बात वही कर रहे हैं, उसी जगह पे खड़े हैं। माजी में तो ऐसा होता रहा है कि एक पार्टी को अपने साथ मिला के इत्तेहादी बना के अपोजिशन को तोड़ा जाता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। अपोजिशन खुद ही टूटी है और अपने स्टांस पे हम कायम रहे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो मुखलिस है, इस मुल्क के साथ मुखलिस है। और इंशाअल्लाह ताला जब उसने इतनी बड़ी स्ट्रगल की है और एक ही मकसद के लिए की है कि पाकिस्तान को दलदल से निकाले, करप्शन ख़त्म करे, वो अपना ये स्टैंड कभी नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगले इलेक्शन आएंगे उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये आप ना कहें कि जी 100 दिन दिए थे तो 100 दिन में कुछ नहीं हुआ, ये एक डायरेक्शन दिए
और डायरेक्शन फॉलो किया गया। और ये जो आप बड़े बड़े स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, जब हकीकत आएगी सामने आ जाएगा कौन सा स्कैंडल है, क्या क्या है। नहीं, जब यूसुफ इनकी सही बारी साहब, मैं आएगी कुछ बिल्कुल और बात पकड़े, अगर करेगी। हमने मैं कोई ये करप्शन कहेगी कि की इससे हमारे जो आपका कि मेन अब टारगेट वैसे होना ही चाहिए वो उस पे डिलीवर चूंकि करना हाथ होना डाला चाहिए। जा रहा है, उनके उनको वो नहीं है। उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो आगे से रेजिस्ट शो करते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं सिवाय इसके कि जी इस हुकूमत में भी करप्शन हो रही है। अगर है तो आए, अदालतें खुली हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं, जाए हमारे खिलाफ कोर्ट जाए, नेब के पास जाए, किसने रोका है इनको। ये बात तो है चट्टान साहब। आप जब ये बात करते हैं कि पीटीआई में इतनी करप्शन, इतनी, कोई एक रेफरेंस तो दायर करे सर कहीं जाके। शौकत सफदरी साहब को याद होगा कि बीआरटी केस में हम नेब चेयरमैन के पास गए थे, पख्तूनख्वा के जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें मैं खुद शामिल था, हमायून खान था, रूबीना खालिद थी, हम गए थे, हमने सबूतों के साथ सब कुछ दिया था। अभी तक इसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम पे जो ये इल्जाम लगा रहे हैं तो वो बहुत अफसोस वाली बात है भाई। 3 साल आप लोग हुकूमत में रहे कि फिर भी कहते हैं ये करप्शन, ये भाई 3 साल में आप लोगों ने क्या उसको तो आपको तो साबित करना कुछ चाहिए था, किसी को सजा दिलवाना चाहिए था। चलो अपना तो आप नहीं करते, अपोजिशन को, किसी मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को, वो तो सारे लोगों को अदालतों ने जमानत दी और हर जमानत के साथ इन्होंने कह दिया कि भाई आप लोगों ने इन लोगों को पकड़ा क्यों था। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच चट्टान साहब, आपका भी शुक्रिया। एक बात क्लियर हो गई कि ये वो कह रहे हैं यूसुफ जई साहब के हमसे तवक्को परफॉर्मेंस की मत रखना, अभी उसी बयानिए के साथ हम फिर कूदेंगे इलेक्शन में करप्ट माफिया के खिलाफ, और अब हमें अक्सरियत होगी, फिर हम कर यूसुफ सकेंगे। जई साहब लास्ट कमेंट ऐसे ही है जो कह रहे हैं चौधरी साहब। देखें मैं देखें चौधरी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, ये अपनी जगह इनका जो भी सोच होगी, लेकिन जब हम गवर्नमेंट के अंदर, हमें पता है हमें क्या क्या मुश्किलात थी, एक तरफ रख के वो यहाँ तक हम पहुँचे, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ेंगे। और ये जो बीआरटी की इन्होंने बात की ना, बीआरटी चल पड़ी है, ये तो कहते थे बीआरटी नहीं चलेगी, बीआरटी है ही नहीं। अब इनके लीडर आए, नजर आए, मेरे साथ घूमे फिरे, लाखों लोग उसके अंदर डेली सफर करते हैं और कितना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वही लोग जो चीखते थे कि जी बीआरटी क्यों बन रही है, अब आए ना देखें तो करप्शन हो रही है, तो जरा आके बताएं, आवाम को बताएं, टीवी पे आके बताएं कि जी ये करप्शन हो रही है। चलो अगर नेब नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो लोगों को तो बताएं कि इसमें क्या करप्शन है। अदालतें भी आजाद हैं, अदालतें भी खुली नहीं, अदालतें भी है, वहाँ पे जाए और रेफरेंसेस भी जमा कराएं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना हुकूमत के लिए इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। अगर आपकी जंग करप्ट माफी के खिलाफ है, वो आपका नारा था, उसको आपने मुकम्मल यकीनन करना है, चाहे आप फाइनल राउंड में हो, लेकिन उसके साथ साथ अब डिलीवर करने का वक्त भी आ गया है, प्रायोरिटी सेट करना होगी। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।